नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए परिचय से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या यह सिर्फ एक बार का प्रयास है या फिर इसमें कुछ और गहराई है? किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में जॉर्ज लियोनार्ड हमें बताने की कोशिश करते हैं कि किसी भी काम में माहिर बनने के लिए केवल कठिन मेहनत नहीं, बल्कि मानसिकता की भी अहम भूमिका है। यह किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि हम अगर सही मानसिकता अपनाएं और निरंतर अभ्यास करें तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस किताब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आइए अब समझते हैं कुछ अहम विचार जो इस किताब में बताए गए हैं। जब हम किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो केवल उस काम को करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना और उस पर ध्यान केंद्रित करना भी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने प्रयासों में धैर्य और निरंतरता रखनी चाहिए। हमें तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नया फिटनेस रूटीन शुरू कर रहे हैं। पहले कुछ हफ्तों में आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित अभ्यास करते जाएंगे, आपके शरीर में बदलाव दिखने लगेंगे। यही वो प्रक्रिया है जो लेखक हमें सिखाते हैं। निरंतरता और सही मानसिकता के साथ सफलता मिलने में समय लगता है, लेकिन परिणाम बहुत प्रभावी होते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई नया संगीत वाद्य यंत्र सीख रहे हैं। अगर आप कुछ दिनों के बाद यह सोचने लगते हैं कि मैं इसे जल्दी सीख सकता हूं, तो आप निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे आप उस वाद्य यंत्र में माहिर हो जाएंगे। लेखक का कहना है कि इस प्रकार का निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम किसी भी काम में नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने प्रयासों का परिणाम जल्दी देखने को मिलता है। यह मानसिक स्थिति हमें न केवल बेहतर बनाती है, बल्कि हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। अभ्यास की प्रक्रिया में हमें अपना समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है, लेकिन यह हमें अंततः अपने लक्ष्य के करीब ले आता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस पहले अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि निरंतर और सही मानसिकता से किया गया अभ्यास ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जब हम केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे होते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि किसी भी प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अक्सर हम जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम बिना जल्दीबाजी किए लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेखक के अनुसार धैर्य केवल एक गुण नहीं, बल्कि यह सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी नई चीज को सीखने में शुरुआती दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता? जैसे अगर आप फिटनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पहले कुछ हफ्तों में आपको दिखने वाला परिणाम बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, धीरे धीरे आपके प्रयासों का परिणाम दिखने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जो लेखक हमें इस अध्याय के माध्यम से समझाते हैं। अगर आप धैर्य रखकर काम करते हैं, तो परिणाम अपने आप आना शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करें, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभ्यास के दौरान हमें किसी भी तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, तो पहले कुछ दिनों में बहुत सुधार नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपको परिणाम मिलेंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम धैर्य के साथ अभ्यास करते हैं, तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हमारी मेहनत धीरे धीरे सफल होने लगती है। समय के साथ हम यह देख सकते हैं कि हमारे प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे सामने आता है और हम अधिक आत्मविश्वासी और संतुष्ट महसूस करते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम अपनी प्रक्रिया में धैर्य रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह बताते हैं कि किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एकाग्रता, फोकस कितना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमेशा उल्टा होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस काम में हम बहुत अधिक सुधार कर सकते हैं और जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप एक समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता? मान लीजिए आप पढ़ाई करते समय अपना फोन चेक कर रहे हैं। इस दौरान आपका ध्यान न तो किताब में होता है, न ही फोन में। लेकिन अगर आप पूरी तरह से किताब पर ध्यान देते हैं, तो आप उसे जल्दी और सही तरीके से समझ सकते हैं। यही एकाग्रता का महत्व है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आप हर समय एक साथ कई कामों को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ध्यान बंट जाएगा और काम सही से नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका काम ज्यादा प्रभावी तरीके से और जल्दी पूरा होगा। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम किसी एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अधिक कुशलता से काम करते हैं। एकाग्रता हमें मानसिक शांति देती है और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए फोकस और एकाग्रता जरूरी है। जब हम अपने प्रयासों को पूरी तरह से एक जगह पर लगाते हैं, तो हम अपने कार्यों में दक्षता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के चौथे अध्याय की ओर बढ़ेंगे,
जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारी गलतियां हमारी प्रगति का हिस्सा हैं। हम अक्सर डरते हैं कि अगर हम गलतियां करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन असल में गलतियां सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होती हैं। लेखक का मानना है कि हमें अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी किसी काम में गलती की है और बाद में महसूस किया है कि उसी गलती से आपको कुछ नया सीखने को मिला? मान लीजिए आप एक नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे कि कोई खेल या कला। शुरुआत में आप कई गलतियां करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उन गलतियों से सीखेंगे, आपकी क्षमताएं बेहतर होती जाएंगी। यही तरीका है जो लेखक हमें इस अध्याय के माध्यम से सिखाते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखकर अपने प्रयासों को और मजबूत बनाएं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप कोई नया कौशल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी गलतियों को बिना डर के स्वीकार करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और पहली बार में कोई गलती करते हैं, तो उसे स्वीकार करें और सीखने के रूप में देखें। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है और इससे आपकी क्षमताओं में सुधार होता है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी गलतियों को बिना डर के स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। हम अपने प्रयासों में सुधार कर सकते हैं और सीखने की प्रक्रिया में और अधिक समर्पण दिखाते हैं। इस मानसिकता से हम अपनी गलतियों को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देख सकते हैं और इससे हम सफलता की ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलतियां हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी प्रगति को और तेज कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि सफलता की कुंजी निरंतरता, कंसिस्टेंसी में है। हम अक्सर किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही थक कर उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं। लेखक का कहना है कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम किसी काम में लगातार बिना रुके पूरी तरह से लगे रहते हैं। निरंतर प्रयास से ही हम किसी भी कौशल में निपुणता हासिल कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहले दिन एक बड़ी किताब लिखने का लक्ष्य रखते हैं और अगले कुछ दिन में बिना परिणाम देखे हार मान लेते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे आपका लेखन बेहतर होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही निरंतरता की ताकत है, छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझें कि निरंतर अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको हर दिन थोड़ा समय निकालकर व्यायाम करना होगा, बजाय इसके कि आप एक दिन पूरी मेहनत करें और फिर अगले हफ्ते तक न करें। निरंतर प्रयास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। निरंतरता के परिणाम आपको समय के साथ दिखने लगेंगे।
जब आप किसी काम में लगातार लगे रहते हैं, तो आपके प्रयासों का परिणाम अंततः सामने आता है। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपनी यात्रा में समर्पण और संकल्प की शक्ति का एहसास कराता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता केवल एक बार के प्रयास से नहीं आती, बल्कि निरंतर दिन प्रतिदिन के प्रयास से आती है। जब हम निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, तो हमें अंततः सफलता प्राप्त होती है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि किसी भी काम को करने के दौरान परिणामों से डिटैच्ड अलग रहना बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि जब हम परिणामों से जुड़े बिना अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, तो हमारी यात्रा शांत और ज्यादा फलदायक होती है। यह मानसिकता हमें परिणामों से जुदा रखकर केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं। शुरुआत में अगर आप केवल इस पर ध्यान देंगे कि पेंटिंग कितनी पसंद की जाएगी या कितने लोग इसे देखेंगे, तो आप अपनी रचनात्मकता को सही तरीके से नहीं व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल अपनी कला को पूरी तरह से समर्पित करते हुए बनाते हैं, बिना इसके परिणाम के बारे में सोचें, तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे। यही लेखक का संदेश है, परिणामों से डिटैच्ड होकर हमें केवल अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या काम शुरू करें, तो अपने मन में यह तय कर लें कि आप केवल इस काम को अच्छा करने पर ध्यान देंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी किताब को लिख रहे हैं, तो यह सोचना बंद करें कि पाठक कैसे प्रतिक्रिया देंगे या कितने लोग इसे पढ़ेंगे। सिर्फ अपने लिखने की प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से अपनाएं और परिणाम को छोड़ दें। इससे आपको आत्मसंतोष मिलेगा और आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब आप अपने काम से जुड़ी अपेक्षाओं और परिणामों से डिटैच्ड रहते हैं, तो आप मानसिक शांति पा सकते हैं और खुद को पूरी तरह से अपने प्रयासों में समर्पित कर सकते हैं। इससे आप बिना किसी दबाव के अपने काम को पूरी ईमानदारी और रचनात्मकता के साथ कर पाएंगे। अंततः इसका परिणाम आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि और सफलता दिलाएगा। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम परिणामों से डिटैच्ड रहते हैं, तो हम अपने प्रयासों में पूरी तरह से लगे रहते हैं। यह मानसिकता हमें न केवल बेहतर कार्य करने में मदद करती है, बल्कि हमें सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करती है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि अभ्यास के दौरान केवल काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अपनी प्रक्रिया को ध्यान से देखना। अक्सर हम बिना सोचे समझे काम करते जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रक्रिया और प्रगति पर ध्यान देते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। लेखक का कहना है कि आत्म-मूल्यांकन और जागरूकता से हम अपनी यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और लगातार अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने खेल की तकनीक पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे।
उदाहरण के तौर पर, अगर आपको अपने बैटिंग स्टांस में सुधार की जरूरत है, तो आपको अपने खेल के दौरान खुद को ऑब्जर्व करना होगा। यही तरीका है जहां हम अपने प्रयासों की जांच और निरीक्षण करके सुधार सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जब भी कोई नया काम शुरू करें, तो खुद को हर कदम पर ऑब्जर्व करें। अपने प्रयासों और कार्यों को ध्यान से देखिए, ताकि आप समझ सकें कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और कंटेंट पर ध्यान दें। इस तरह से आप खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम अपनी प्रक्रिया और प्रयासों को आत्मजागरूकता के साथ निरीक्षण करते हैं, तो हम अपने सुधार की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और हम अपनी गलतियों से जल्दी सीख पाते हैं। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें हमारी यात्रा में संतुलित बनाए रखता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद का मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपने प्रयासों को बेहतर बना सकते हैं। आत्मजागरूकता हमें सफलता की ओर तेजी से मार्गदर्शन करती है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना हमें थकान और निराशा का शिकार बना सकता है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों में आनंद लेते हैं और यात्रा का अनुभव करते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम किसी काम को करने की प्रक्रिया को आनंद के रूप में देखते हैं, तो हम न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और खुशी भी पाते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं जो अपनी पहली किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप केवल इस बारे में सोचते हैं कि किताब कितनी बिकेगी या कितने लोग इसे पढ़ेंगे, तो आप जल्दी थक सकते हैं। लेकिन अगर आप लेखन की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, हर शब्द, हर पंक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी किताब को न केवल बेहतर लिखेंगे, बल्कि उसे लिखने की प्रक्रिया भी आनंददायक बनेगी। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम उस प्रक्रिया में खुशी ढूंढें। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं, तो इसे सिर्फ सीखने के लक्ष्य के बजाय आनंद लेने की प्रक्रिया समझें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप संगीत सीख रहे हैं, तो हर अभ्यास सेशन को एक नए गीत की तरह देखिए, न कि इसे सिर्फ एक कठिन काम के रूप में। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम किसी कार्य को करने में आनंद पाते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने प्रयासों में अधिक समर्पण दिखाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम जल्दी थकते नहीं हैं और समय के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया का आनंद ही हमारी सफलता को एक स्थिर और संतुष्टिपूर्ण यात्रा बनाता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल परिणाम की चिंता करने के बजाय हमें उस प्रक्रिया को जीने का आनंद लेना चाहिए। यह मानसिकता न केवल हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि हमें खुशी और संतुलन भी देती है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं।
चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के लिए केवल सही दिशा में अभ्यास नहीं बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम कितने समय तक, कितनी नियमितता से अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। सिर्फ कभी कभी की कोशिश से सफलता नहीं मिल सकती, निरंतर और नियमित प्रयासों से ही हम किसी भी कौशल में माहिर बन सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक चित्रकार बनना चाहते हैं। अगर आप सप्ताह में एक दिन पेंटिंग करते हैं और फिर कई हफ्तों तक इसे छोड़ देते हैं, तो आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी देर पेंटिंग करते हैं, तो धीरे धीरे आपके चित्रों में सुधार होने लगेगा और आप अपनी कला में मास्टर बन सकते हैं। यही निरंतरता की शक्ति है जो लेखक इस अध्याय में हमें बताते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी नई चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप उसे लगातार अभ्यास में लाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक लेखक हैं और चाहते हैं कि आपकी लेखनी बेहतर हो, तो आपको रोजाना कुछ समय लेखन के लिए निकालना होगा। यह नहीं कि एक बार कुछ दिन लगातार लिखें और फिर छोड़ दें। निरंतरता से ही आप अपनी कला में सुधार कर सकते हैं। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, यह भी जानना जरूरी है। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो हमें धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। यह मानसिक रूप से हमें संतुलित रखता है और हमें आत्मविश्वास मिलता है। निरंतरता के कारण हमारी प्रक्रिया में सुधार होता है और हम अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नजर देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता की कुंजी सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं बल्कि निरंतरता में है। जब हम अपनी मेहनत को नियमित रूप से करते रहते हैं, तो हम अपनी कला में मास्टर बन सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा यह चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं संक्षेप में इस किताब का सार। द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब में जॉर्ज लियोनार्ड हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और सही मानसिकता से आता है। इस किताब में लेखक ने इस बात को समझाया है कि किसी भी कौशल में माहिर बनने के लिए केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और एकाग्रता की आवश्यकता है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी कार्य में अपना ध्यान पूरी तरह से लगाते हैं, तो हमें परिणाम के बारे में कम चिंता होती है। यही मानसिकता हमें सही दिशा में अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है, बिना जल्दी परिणाम की उम्मीद किए। किताब में लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि गलतियां हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। हमें अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सीखने और बेहतर बनने में मदद करती हैं। इसके अलावा आत्म जागरूकता और अपने प्रयासों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने काम में सुधार कर सकें। अंत में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि प्रक्रिया का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लक्ष्य प्राप्त करना। जब हम अपनी यात्रा में संतुलन बनाए रखते हैं और परिणामों से डिटैच्ड रहते हैं, तो हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि जीवन में अधिक शांति और संतुष्टि भी पाते हैं। कुल मिलाकर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता निरंतर अभ्यास, धैर्य और अपनी यात्रा का आनंद लेने में है। अगर हम इन सभी पहलुओं को अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं, तो हम न केवल अपने कौशल में माहिर बन सकते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के लिए केवल सही दिशा में अभ्यास नहीं बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है।
लेखक कहते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम कितने समय तक, कितनी नियमितता से अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। सिर्फ कभी-कभी की कोशिश